आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कमरे में दाखिल हो और सबकी नजरें उस पर जाएं? वो कुछ बोलता नहीं, वो कुछ करता नहीं, बस मौजूद होता है और फिर भी सब उसे महसूस करते हैं। आपने सोचा होगा कि ये कोई खास सलाहियत है, कोई पैदाइशी चीज, कुछ ऐसा जो या तो होता है या नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई जादू नहीं, ये एक समझ है, एक शूर, एक ऐसी बात जो दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों ने सदियों से जानी है, लेकिन आम आदमी तक कभी सादे अल्फाज में नहीं पहुंची। और वो बात ये है, जब तक आप खामोश हैं, आप ताकतवर हैं। ये जुमला सुनकर शायद आपके जहन में पहला ख्याल ये आया हो कि खामोश रहना तो कमजोरी की निशानी है। जो बोलता है वो आगे बढ़ता है, जो चुप रहता है वो पीछे रह जाता है। यही वो सोच है जो आज तक आपको रोकती रही है। आज इस वीडियो में हम इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम समझेंगे कि खामोशी असल में क्या है, ये कैसे काम करती है, और वो लोग जो उसे समझ चुके हैं वो रोजमर्रा जिंदगी में उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात जहन में रखें, जो आज आप सीखेंगे ये सिर्फ मालूमात नहीं है, ये एक हथियार है, और हथियार हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल होता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज के बाद आप लोगों को एक नई नजर से देखेंगे, और शायद खुद को भी। हिस्सा अव्वल, खामोशी को लोग कमजोरी क्यों समझते हैं। हमारे माशरे में एक बहुत गहरी गलत फहमी मौजूद है, और वो गलत फहमी ये है कि जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा समझदार है, वो ज्यादा एतमाद वाला है, वो ज्यादा ताकतवर है। ये सोच कहाँ से आई? ये सोच हमारे बचपन से आई। जब हम छोटे थे, क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा हाथ उठाता था, सबसे ज्यादा जवाब देता था, उसे शाबाश मिलती थी, इसे होशियार कहा जाता था। जो बच्चा खामोश बैठता था उसे सुस्त कहा जाता था, उसे शर्मीला कहा जाता था। कभी कभी तो ये भी कहा जाता था कि उसे कुछ आता ही नहीं। ये सब हमारे जहन में इतना गहरा उतर गया कि बड़े होकर भी हम उसी के मुताबिक चलते रहे। घर में बहस हो तो हम बोलते रहे, दफ्तर में मीटिंग हो तो हम बोलते रहे, दोस्तों में बैठे हों तो हम बोलते रहे। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि अगर हम चुप रहे तो लोग सोचेंगे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। और यही डर, यही बेचैनी, यही साबित करने की ख्वाहिश वो सबसे बड़ी कमजोरी है जो एक इंसान में हो सकती है। अब जरा सोचें, जब आप किसी से बात करते हैं और वो बहुत ज्यादा बोलता है तो आपके जहन में क्या आता है? अक्सर ये आता है कि ये इंसान घबराया हुआ है, ये कुछ छिपा रहा है, या ये अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। यानी हम खुद भी जानते हैं कि ज्यादा बोलना ताकत की निशानी नहीं, लेकिन फिर भी हम वही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी कोई मुतबादल नहीं सिखाया गया। आज वो मुतबादल समझते हैं। जब आप ज्यादा बोलते हैं, आप दरअसल सामने वाले को एक नक्शा दे रहे होते हैं, अपने जहन का नक्शा, अपनी सोच का नक्शा, अपनी कमजोरियों का नक्शा। और जिसके पास नक्शा हो वो रास्ता जानता है, वो आप तक पहुंचना जानता है, वो आपको मुतासिर करना जानता है, वो आपको काबू करना जानता है। अब सोचें, क्या आप वाकई ये चाहते हैं? हिस्सा दुम, खामोशी ताकत कैसे देती है? खामोशी को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। इंसानी दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब कोई चीज नामुकम्मल हो, जब कोई सवाल बेजवाब हो, जब कोई इंसान समझ ना आए, तो दिमाग खुद ब खुद उसे मुकम्मल करने की कोशिश करता है। उसे नफ्सियात में एक खास इस्तिलाह से जाना जाता है, लेकिन सादा जबान में समझें तो जो चीज राज हो, जो चीज पूरी तरह समझ ना आए, इंसान उसकी तरफ खींचता है। अब सोचें, जब आप कम बोलते हैं, जब आप हर बात नहीं बताते, जब आप हर सवाल का फौरी जवाब नहीं देते, तो सामने वाले का दिमाग क्या करता है? वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो आपको समझने की कोशिश करता है, वो आपकी बातों में गहराई ढूंढता है। और यही वो लम्हा है जब आपके पास ताकत आ जाती है, क्योंकि जिसके बारे में लोग सोचते हैं, जिसको लोग समझना चाहते हैं, वो खुद अहम लगने लगता है। अब खामोशी के 3 बड़े फायदे समझते हैं। पहला फायदा मुशाहदा। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो आप देखना शुरू कर देते हैं, और देखना असल में बोलने से ज्यादा ताकतवर है। जब आप किसी गुफ्तगू में खामोश बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन किसकी तरफदारी कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन घबराया हुआ है, कौन असल में कमजोर है,
कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है? ये मालूमात, ये मुशाहिदा, ये वो ताकत है जो बोलने वाले को कभी नहीं मिलती, क्योंकि जो बोल रहा होता है वो देख नहीं सकता। दूसरा फायदा, वजन। जब आप हर वक्त बोलते रहते हैं तो आपकी बातों का वजन कम हो जाता है। लोग आपकी बातों को आम समझने लगते हैं, क्योंकि आप हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं और सिर्फ तब बोलते हैं जब वाकई जरूरी हो, तो आपकी हर बात तवज्जो खींचती है। लोग रख कर सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान जब बोलता है तो कुछ काम की बात करता है। तीसरा फायदा, काबू। ये सबसे अहम फायदा है। जब आप हर बात पर फौरी रद्द-अमल नहीं देते तो आपको कोई हिला नहीं सकता, और जिसे हिलाया ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, वो खुद बहुत ताकतवर लगता है। याद रखें, लोग आपको इसलिए इश्तियाल दिलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रद्द-अमल दें। वो चाहते हैं कि आप अपना तवाज़ुन खो दें। वो चाहते हैं कि आप वो करें जो वो चाहते हैं, और जब आप खामोश रहते हैं तो आप उनका ये खेल ही खत्म कर देते हैं। इस असोम असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? अभी तक हमने समझा कि खामोशी क्यों ताकतवर है। अब समझते हैं कि उसे असल जिंदगी में कैसे लगाया जाए। पहली सूरत हाल, जब कोई आपको इश्तियाल दिलाए। ये सबसे आम सूरत हाल है और शायद सबसे मुश्किल भी। कोई आपको बड़ा भला कहता है, कोई आप पर ताना किसता है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस लम्हे आपके अंदर क्या होता है? दिल करता है कि फौरी जवाब दें, कि साबित करें कि आप कम नहीं, कि दिखाएं कि आप भी कुछ जानते हैं। और यही वो लम्हा है जब ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने जवाब दिया, आपने सामने वाले को वो चीज दे दी जो वो चाहता था, आपका रद्द-अमल। ताकतवर इंसान उस लम्हे क्या करता है? वो रखता है, वो एक गहरी सांस लेता है, उस सामने वाले की आंखों में देखता है और खामोश रहता है। ये खामोशी, ये चंद लम्हों की खामोशी सामने वाले के लिए बहुत भारी होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आप क्यों नहीं बोले। वो सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या ये इंसान मुझसे नाराज है? क्या मैंने हद पार कर ली? और ये बेचैनी, ये उलझन आपकी खामोशी ने पैदा की, बगैर एक लफ्ज बोले। याद रखें, जवाब ना देना भी एक जवाब है, और अक्सर वो सबसे ताकतवर जवाब होता है। दूसरी सूरत हाल, कारोबार या लेन देन में। कारोबार में खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है, और बहुत कम लोग उसे जानते हैं। जब कोई आपको कोई पेशकश दे, कोई सौदा पेश करे, कोई कीमत बताए, फौरी जवाब मत दें। बस खामोश हो जाएं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। ये वक्त आपको बहुत लंबा लगेगा, लेकिन सामने वाले को ये वक्त उससे भी लंबा लगेगा। इस खामोशी में सामने वाले का दिमाग क्या करता है? वो सोचने लगता है, क्या मेरी पेशकश अच्छी नहीं थी? क्या उन्हें कोई और अच्छी जगह मिल गई है? क्या मुझे कीमत कम करनी चाहिए? और अक्सर बगैर आपके कुछ कहे वो खुद बेहतर शराइत पेश करना शुरू कर देता है। ये जादू नहीं है, ये इंसानी फितरत है। बेचैनी इंसान को बोलने पर मजबूर करती है, और बोलने वाला हमेशा ज्यादा देता है। तीसरी सूरत हाल है रोजमर्रा माशरत में। हम में से अक्सर लोग हर गुफ्तगू में अपनी राय देना जरूरी समझते हैं। कोई भी बात हो, हम वहां मौजूद हैं, अपना नुक्ता नजर लेकर। यह एक ऐसी आदत है जो आपको माशरे में कमजोर बनाती है। क्यों? क्योंकि जब आप हर बात पर राय देते हैं, लोग आपको पहले से जानने लगते हैं। आप काबिल अंदाजा हो जाते हैं, आपकी सोच समझ में आ जाती है, और जिसे समझ लिया जाए उसे काबू करना आसान हो जाता है। इसके बजाय सिर्फ तब बोलें जब वाकई कुछ कहना हो, सिर्फ तब राय दें जब वाकई जरूरी हो, सिर्फ तब शामिल हों जब वाकई फर्क पड़ता हो। और देखें, लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जब ये इंसान बोलता है तो सुनने की जरूरत है। हिस्सा 4 मन, खामोशी और कमजोरी में फर्क। ये हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं। खामोशी 2 तरह की होती है, और ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहली खामोशी, खौफ की खामोशी। ये वो खामोशी है जो इस वक्त आती है जब आप डरे हुए होते हैं, जब आपको लगता है कि आपका जवाब गलत होगा, जब आपको लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जब आपको लगता है कि आप काफी नहीं हैं। ये खामोशी अंदर से खोखली होती है, इसमें कोई ताकत नहीं होती, और लोग उसे महसूस कर लेते हैं। दूसरी खामोशी, वो इंतखाब की खामोशी। ये वो खामोशी है जो इस वक्त आती है जब आप जानबूझकर खामोश रहते हैं, जब आपके पास जवाब होता है लेकिन आप देना नहीं चाहते,
जब आप बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलना जरूरी नहीं समझते। खामोशी अंदर से भरी होती है, इसमें ताकत होती है, इत्मीनान होता है, काबू होता है, और लोग उसे भी महसूस कर लेते हैं। फर्क क्या है उन दोनों में? एक खामोशी आपसे कुछ छीन लेती है, दूसरी आपको कुछ दे देती है। तो सवाल ये नहीं कि आप खामोश हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपकी खामोशी कहाँ से आती है, खौफ से या अपनी मर्जी से। और ये फर्क आपके अंदर से आता है। ये कोई बैरूनी चीज नहीं है, ये आपका अपना फैसला है कि आप किस खामोशी का इंतखाब करते हैं। आज हमने जाना कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकतवर तरीन हथियारों में से एक है। हमने जाना कि ज्यादा बोलना आपको जाहिर करता है और कम बोलना आपको राजदार बनाता है। हमने जाना कि असल जिंदगी में चाहे कोई आपको इश्तियाल दिलाए, चाहे कारोबार हो, चाहे माशरत हो, खामोशी हमेशा आपको फायदा देती है। और सबसे अहम, हमने जाना कि खामोशी खौफ से नहीं, अपनी मर्जी से आनी चाहिए। आज के बाद एक काम करें, अगली बार जब कोई आपको इश्तियाल दिलाए, रखें, सांस लें, खामोश रहें और देखें क्या होता है। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मकसद पर हर हफ्ते ऐसी नफ्सियात आती है जो किताबों में है लेकिन कोई सादा जबान में नहीं बताता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग आपको ज़हनी तौर पर काबू कैसे करते हैं और आप उसे कैसे रोक सकते हैं। ये वीडियो आप देखना नहीं चाहेंगे लेकिन देखनी जरूर पड़ेगी। खामोश रहें, ताकतवर रहें।